परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ पूज्य बाबा के चरणों में नमन। सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, अहो भाग्य है जो आज हम लोग परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से सत्संग में उपस्थित हैं। कहा गया है सुतदारा लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। इस संसार में संतों का मिलन, हरि कथा दुर्लभ है। जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, हरि कथा सुनने को मिलती है। आज हम सब के सब बड़भागी हैं और इस भाग्य का कारण इस घर में जो बच्चे जन्म लिए हैं, जिनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, यह बच्चे भी बड़भागी हैं जो इनके नाम पर इतने सारे संत महात्मा और दूर दराज से भक्तों का समागम हुआ है। आवश्यकता है इस दुर्लभ समय में हम लोग संसार का सर्वश्रेष्ठ काम जो है सत्संग के वचनों को सुनना। यहीं से मानव जीवन सुख शांति का प्रारंभ करता है। जिनको सत्संग सुनने के लिए मिल जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनी समझाई जन मुदित मनो, मज्जहि अति अनुराग, लहई चारि फल छत तनो, साधु समाज प्रिया। साधु समाज को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये प्रयाग है। यानी जो सत्संग में उपस्थित हो गए मानो वे प्रयाग पहुंच गए। इस प्रयाग में डुबकी लगाने की जरूरत है। यदि अच्छी तरह आप सत्संग के वचनों को सुन लेते हैं, सुन करके समझ लेते हैं और बात समझ में आ जाती है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयत्न करते हैं। तो इसी जन्म में शरीर रहते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लाही चारि फल अछत तनु। शरीर रहते चारों फलों की प्राप्ति। क्या चाहिए? यही अंतिम जन्म का काम है। फिर आगे कुछ भी पाने के लिए बाकी नहीं रहता। अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए और अंतिम फल है मोक्ष। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए संसार में सारे लोकांतर के वासी व्याकुल हैं। चाहे वे मृत लोक के वासी हों, चाहे
त्रिलोक के वासी हों, चाहे स्वर्ग लोक के वासी हों, चाहे गंधर्व लोक, प्रजापति लोक, ब्रह्म लोक के ही वासी क्यों ना, सब के सब बंधन में पड़े हुए हैं, सब के सब दुखिया। सारे बंधनों से छूट जाना यही अंतिम काम है, उन्हीं को मोक्ष मिलते हैं। मुक्ति के बाद और कुछ चाहिए, कहेंगे उसके बाद और कुछ चाहिए नहीं, चाहना ही समाप्त हो जाता। चाह गई चिंता मिटी, मनवा भय बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए, सोई साहंसा। दरअसल में संसार में वही असली बादशाह का बादशाह है, जिसके अंदर में कोई चाहना नहीं। हम लोग सत्संग में आए हैं, इस सत्संग में कैसे पूरा पूरा लाभ मिल जाए, तो कहते हैं सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की कही, अंतर अभिलाषा लागी रहे चरण। सत्संग करने का शर्त है कि भाई सत्संग में यदि तत्क्षण लाभ चाहते हैं तो मन को तोड़ करके सत्संग करना। दिन रात हमारा मन विषयों में पड़ा हुआ है, कभी विषयों से मन हटता नहीं। मन को हटा करके जो सत्संग के वचनों को सुनते हैं, कुछ काल भी सत्संग का सुख प्राप्त कर लेते हैं। कुछ काल का मतलब घंटा 2 घंटा की बात नहीं है, मिनट की बात भी नहीं है। कुछ काल के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, हरे तुला एक अंग, तुलना ताई सकल मिले, जाऊं सुख लव सत्संग। लव लव अभी हम लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। अंग्रेज लोग आ गए तो समय की गणना जो है सेकेंड में, मिनट में उन्होंने प्रचार किया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज या और कोई संत जो है कहीं सेकेंड और मिनट की चर्चा नहीं की। प्राचीन काल से ही समय की गणना लव, निमेष, परमाणु, पल, पहर, घड़ी, यही गणना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जाऊं सुख लव सत्संग। ये लव क्या है? गुरु महाराज सत्संग रामचरितमानस में व्याख्या में बताए हैं, लव कहते हैं जब पलक गिरने में जितना देर समय लगता है उसी को एक लव। पल गिरने में जितना देर समय लगता है उसी को एक लव कहते हैं। उतना देर भी जो अपने जीवन काल में सत्संग के सुख को प्राप्त कर लिया। जीवन तो होता है 60, 70, 80 वर्ष, 100 वर्ष का एक जीवन होता है। इस लंबे काल के जीवन में जिन्होंने लव मात्र सत्संग का सुख प्राप्त कर लिया है, अल्पकाल के सत्संग के सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उस सुख की महिमा बता दे। तराजू के एक पल्ले पर संपूर्ण स्वर्ग के सुख को रख दीजिए और मोक्ष के सुख को भी रख दीजिए। मुक्ति भी बहुत तरह के होते हैं, कैवल्य मुक्ति को छोड़ करके सभी मुक्ति के सुखों को तराजू के पल्ले पर रख दीजिए, बहुत सुख होगा। और दूसरे पल्ले पर कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन काल में लव मात्र के सुख को प्राप्त कर लिए हैं, उस सुख को दूसरे तराजू के पल्ले पर रखते हैं तो कहते हैं कि स्वर्ग के सुख, मोक्ष के सुख फीके हो गए। अब इतना खोल करके कौन कहें? फिर भी हमारा मन
सत्संग से भागता है, सत्संग की ओर हमारा मन लगता नहीं। गुरु महाराज लिखते हैं, विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटि भागे, मोको करो सुभागे, सत्संग में लगा। हमारा सौभाग्य तो तब जगेगा जब हमारा मन सत्संग में लगेगा। सत्संग सुनना है कैसे? तो कहते हैं संसार से मन को तोड़ करके। जब जितना देर हम सत्संग में बैठते हैं तो मन सत्संग में ही रहना चाहिए। अंतर अभिलाषा लागी रहे चरणन की। भाई मन है, कुछ अभिलाषा तो जरूर रहेगी। एक ही अभिलाषा लेकर के हमें सत्संग में बैठना चाहिए। वह एक अभिलाषा क्या है? कहते हैं, अंतर अभिलाषा लागी रहे चरण। एकमात्र प्रभु दर्शन करने की इच्छा रखो, दूसरी इच्छा नहीं, तीसरी इच्छा नहीं। आज हमें प्रभु का दर्शन मिलना चाहिए, यही इच्छा लेकर के हम सत्संग में बैठते हैं। आपका सत्संग जो है सर्वश्रेष्ठ सत्संग होगा। जो इस तरह सत्संग करते हैं तो कहते हैं कि उन्हें थोड़ा देर भी जो सुख मिलता है वह सुख करोड़ों पापों को क्षय कर देता है। एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध। तो इससे विशेष लाभ संसार में कहीं नहीं है। सत्संग के महिमा को जो जानते हैं वे सत्संग को अच्छी तरह आनंद मन से, प्रसन्न मन से सुनते हैं। जो सुनेंगे उनको समझ में बात आ जाएगी, चाहे वे एक अक्षर पढ़े लिखे हो या ना। जो जिनका मन सत्संग में लग जाएगा उनको बात समझ में आ जाएगी, और जिनका मन सत्संग में नहीं लगता है वे MA PhD डिलीट विद्वान कुछ भी हों, उनको बात समझ में नहीं आती। सुनी समझाई जन मुदित मनो। कहते आनंद मन से जो सत्संग के वचनों को सुनते हैं, सुन करके समझते हैं, समझ में बात आ जाती है तो अपने काम में लग जाते हैं। अपना काम क्या है भाई? लोगों को पता भी नहीं है कि अपना काम क्या है। मानव का काम क्या है भाई? हम मानव को पता भी नहीं है कि काम क्या है। हम मानवों का काम यही है कि हमारा मन जो है जन्मों जन्मों से मैला हो गया, इतना मैला हो गया है, इतना मैला हो गया है कि हमारे अंदर में प्रभु दर्शन करने की इच्छा भी नहीं जगती। इस मैले मन को धोना है, मैले मन को साफ करना है, यही अपना काम है। इसके अलावे जो भी काम आप कर रहे हैं दुनिया में, ये दुनिया का काम है, संसार का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने मैले मन को जो है पवित्र करना, मैले मन को जो है साफ करना। इसी के लिए जो है यहाँ संतों की आवश्यकता है, गुरुओं की आवश्यकता है, क्योंकि संतों ने, गुरुओं ने अपने मन को जो है धो डाला है, अपने मन को पवित्र कर डाला है। उनसे, उनके चरण शरण में जा करके, उनसे ज्ञान ध्यान की बातें जान करके, उनसे युक्ति सीख करके हम जब साधना करने लगते हैं और साधना में हमें सफलता मिल जाती है तो कहते हैं जीते जी उनको चारों फलों की प्राप्ति हो जाए। और क्या कहा जाए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो इतना लिख डाले हैं कि अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिले। भगवान श्री राम जब भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर प्रसन्न हो जाते, तुलसीदास जी
का जब जन्म होता है तो बड़ा ही दयनीय अवस्था है। जन्म लेते ही कहते हैं तुलसीदास जी रोया नहीं। बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, लेकिन तुलसीदास जी जन्म लिया तो रोया नहीं। कहते हैं कि ठठा करके हंस दिया। जन्म लेने के बाद कई महीने बाद दांत आते हैं, कहते हैं कि नहीं दांत लिए ही जन्म लिए। और जब ठठा करके हंस देते हैं तो माता पिता को लगा कि ये बालक बड़ा अशुभ पैदा है, ये बालक का लक्षण शुभ बालक का लक्षण नहीं है। माता पिता का प्यार भी खत्म हो। और क्या होता है, माता पिता जो है अल्पकाल में ही दुनिया से चल देते हैं। अब उस बच्चे को कोई लालन पालन करने वाला, प्रभु की दया हुई एक दासी को के मन में हुआ इस बालक को पालन पोषण करना चाहिए, वो भार उठाती है और कुछ दिन पालन पोषण करती। जब होश में आ जाते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि डब्बा लेकर के भीख मांगना। भीख मांगते हुए भगवान का भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति को नहीं छोड़ते थे। यहाँ तो भर पेट खा करके भी लोग भक्ति नहीं करते, कितना जमा कर लेते हैं फिर भी भक्ति नहीं करते। ये कब बनेंगे संत, ये कब बनेंगे भक्त। गोस्वामी तुलसीदास जी भीख मांगते हुए भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है और वे प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बड़ा दुख है मेरे भक्त को, खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और एक बीमारी भी है उनको, पेट की गड़बड़। भोजन करते हैं तो पछता नहीं। भगवान प्रकट हो गए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। तुलसीदास जी वरदान मांगते हैं और हम लोगों को तो भगवान कभी कहते भी नहीं कि वरदान मांगो, नहीं, लेकिन मांगते हैं कितना। अरे भगवान कहे कि वरदान मांगो तब न मांगना चाहिए, लेकिन नहीं, ना तो भगवान का दर्शन है, ना भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। लेकिन यहाँ भगवान प्रकट हो गए हैं और भक्ति से प्रसन्न हैं और कहते हैं कि वरदान मांगो। तो तुलसीदास जी का ख्याल कहाँ, ये देखना, अपने बीमारी पर ख्याल नहीं है, धन पर ख्याल नहीं है, मकान पर ख्याल नहीं है, वस्त्र पर ख्याल नहीं है। कहते हे प्रभु, यदि आप वरदान देना चाहते हैं हमको सत्संग दीजिए, अब लीजिए। इतनी दयनीय अवस्था है, इतनी दुर्दशा है, भीख मांग करके भोजन करना पड़ता है। और भगवान पारब्रह्म परमेश्वर जो है कहते हैं कि वरदान मांगो, तो कहते हैं कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं प्रभु तो हमको सत्संग दीजिए। दुनिया के लोग क्या मांगेंगे, सत्संग मिलेगा भी तो कोई काम खोज ले, उनको काम ही काम देगा। तुलसीदास जी ने देखा कि नहीं, इधर काम बनने वाला नहीं है, सत्संग मांग लिया। क्यों? इसलिए कि सत्संग जो मांग लेते हैं, सत्संग को जो पकड़ लेते हैं, वे भगवान को पकड़ देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोखारी। हे प्रभु, आप मुझे यही वरदान दीजिए, सत्संग दीजिए, क्योंकि सत्संग जो है आपका निजी अंग है।
निजी अंग समझते हैं कि नहीं? अरे आपका हाथ, आपका पैर, आपका कान, आपकी आंखें, ये सब जो है आपके निजी अंग हैं। आपका मकान है, लेकिन मकान आपका निजी अंग नहीं है। आप हिमालय जाएंगे तो मकान छोड़ कर के, निजी अंग जो है साथ ही जाएगा। आपके पुत्र हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन वो निजी अंग नहीं है। भगवान की मूर्ति है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन भगवान का निजी अंग मूर्ति नहीं है। भगवान की मूर्ति है, लेकिन भगवान के निजी अंग वो मूर्ति नहीं है। यदि भगवान का निजी अंग मूर्ति होता तो जाके मूर्ति को पकड़ लेते, भगवान पकड़ा जाते, लेकिन ये बात नहीं है। भगवान जो है निराकार है, भगवान जो है अजन्मा है। कहते हैं इस तरह जो भगवान अजन्मा है, अगोचर है, सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसका अंग प्रत्यंग कैसा होगा? भगवान का अंग प्रत्यंग कैसा होगा? जैसा वे हैं वैसा ही न होगा अंग प्रत्यंग। ये सत्संग जो है वैसा ही है। सत्संग का मूर्ति देखे हैं कहीं? सत्संग का रंग रूप देखे हैं कहीं? अरे सत्संग भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। उस निराकार परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो यही सत्संग को आपको पकड़ना पड़ेगा। ये सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सोखारी। भाई सत्संग में आकर के हमें सत्ज्ञान होता है। आखिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा को हम कैसे पकड़ेंगे, तो कितना सत्संग करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने तो कहा कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, रोज करना, रोज सत्संग करना। क्या होगा सत्संग करने से? तेरा कार सरय सारा, तेरा सब काम बन जाए। ये ज्ञान हम संसार के लोगों को नहीं है। उनके अंदर में यही ज्ञान है कि दुनिया में दौड़ धूप करके काम करेंगे तो हमारा काम पूरा हो, यही ज्ञान। संसाई स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, आप जो सोचते हैं कि दौड़ धूप करके काम करके हम काम पूरा कर लेंगे, आपसे जो है ना आपके पूर्वज जो थे बहुत बलवान, उन्होंने भी सोचा मैं सब काम पूरा कर ही लूंगा। और पूर्वज जो थे उनके मन में भी यही था कि मैं सब काम पूरा कर ही लूंगा, लेकिन सब चले गए, लेकिन किसी का काम पूरा यदि कर ले प्यारा, तेरा कार सरय सारा। आज का निर्णय करके हर चेतन धारा, इस सत्संग में यही लाभ है। सत्संग करते करते कभी ना कभी आपको समझ में बात आ जाएगी कि दुनिया में कोई काम करने से आपका काम पूरा होने वाला नहीं है। लाखों काम करेंगे, लाखों जन्मों तक काम करेंगे तो भी आपका काम पूरा होने वाला, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे खोजेंगे अपने अंदर? बाहर खोजने के लिए तो बहुत सीखे हैं, अंदर में खोजने के लिए सदगुरु महाराज हम लोगों को इशारा करते। तो नैन नजर जोड़ी के वहाँ भजन भेद लेने के लिए लोग एकत्रित हुए। भजन पुस्तक, गुरु महाराज के पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं तो कीड़े लगना होगा। काम में आ जाती है, वे शिक्षित हो जाते हैं तो वो ठीक ठीक दीक्षित भी हो जाते। तो दुर्गापुर में लोग दीक्षा लेकर के अपने अपने घर चले गए। एक पढ़ी लिखी महिला थी, रास्ते में उनके मन में क्या हुआ नहीं हुआ, वो फिर लौट कर गया।
कुछ पूछने के लिए। दीक्षा में कुछ समझ में गड़बड़ी हुई, पूछने के लिए आए। बहुत लोगों को हिम्मत भी नहीं है पूछने, समझे या नहीं समझे सीधे घर। तो लौट करके आने के बाद कुछ बाबा भोजन में बैठ गए। सेवक ज्ञानी बाबा थे, पंकज बाबा थे। तो कहते हुजूर ये दीक्षा के बाद समझ में नहीं आयल है, फिर से समझते हैं। कुछ बाबा ने कहा कि जब प्रेमानंद के पास भेज। मैं जब उनसे सब पूछने लगा क्या क्या दीक्षा में कुछ बाबा ने बताया है, तो सब जो जानती थी बता दी कि पूरा मुंह बैठना है, उत्तर मुंह बैठना है, इस तरह बैठना है, सब बता रही है। फिर मैंने पूछा कि मंत्र क्या बताए? मंत्र महिला कहती है कि उनको मंत्र कहाँ बताए बाबा। देखिए पढ़ी लिखी महिला की बात, यह स्थूल बात, स्थूल साधना कहती है कि मंत्र को कहाँ बताए। सुनी है लेकिन समझी यही मंत्र। तब मैंने मंत्र जब बताना लगा कहा कि हाँ हाँ ये तो बताए, सुनी लेकिन समझी। कि स्थूल साधना मानस जप और मानस ध्यान में भी जो है पिछड़ जाते हैं लोग, ये सूक्ष्म साधना में लोग क्यों नहीं पिछड़े? ये दृष्टि साधन की क्रिया में लोग क्यों नहीं पिछड़े? और ये स्थूल क्रिया नहीं होने के कारण हमें बारंबार मेहनत करना पड़ेगा। भजन भेद लेकर के त्रैकाल संध्या करनी पड़ेगी, ब्रह्म मुहूर्त में जगना पड़ेगा, उस समय बैठ करके अभ्यास कीजिए। फिर दिन में स्नान करने के बाद गुरु महाराज बताते थे कि अभ्यास में बैठना चाहिए। फिर सूर्यास्त होने के बाद जो है अभ्यास में बैठना चाहिए। त्रैकाल संध्या जो कोई भजन वेद लेकर के नित्य नियमित रूप से करते हैं, उनके अंदर में योग्यता आ जाती है, उनके अंदर में शिवता होने लगता है, उनके अंदर में शक्ति बढ़ जाती है। और तब जाकर के वे दृष्टि साधन को समझने लगते। भजन भेद लिए कब? समझदारी हो रही है अब, और वे अभ्यास में दक्षित हो जाते हैं, दिन रात जो है उसके पीछे लगे रहते हैं। कहते हैं गुरु महाराज निश दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता। दिन रात। अब वहाँ त्रैकाल संध्या की बात छोड़ दीजिए, काम तो तब बनेगा जब आप दिन रात उसके पीछे लगे। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य का निर्णय करके हर चेतन धारा। जब दोनों दृष्टि की धारें स्थिर हो जाएगी, मन का पूर्ण सिमटा हो जाएगा, एक बिंदुता को प्राप्त कर लेंगे, नवों द्वार से ऊपर उठ करके दसम द्वार में जाएंगे। यही है धर चेतन धारा पिंड के पारा और दसम द्वार। उसमें अंधकार नहीं है, उसमें प्रकाश है। ज्योति जगी जाओ अति सुख पाओ। कहते हैं आपके अंदर में ज्योति जग जाएगी। और सुख कितना सुख है, गुरु महाराज कहते हैं भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहुतेर है, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 है। ये सुख। और अंतर में परमात्मा के शब्द को सुनेंगे, जिसके भिखारी हम जन्मों जन्मों से। जो उस शब्द को सुन लेता है वह वर्णात्मक शब्द नहीं है, मनुष्य की आवाज नहीं है, वह परमात्मा की आवाज है। जो परमात्मा की आवाज सुन लेते हैं, इन कानों में सुनने की शक्ति नहीं है, इन कानों में सुनने की शक्ति नहीं है। आपके अंदर में जब दृष्टि टिकेगी, मन की चंचलता मिटेगी, एक बिंदुता को प्राप्त करेंगे, उसी बिंदु में देखने की भी शक्ति है और उसी बिंदु में सुनने की भी शक्ति है। भाव प्रकाश
अंदर में प्रकाश होता है और इतना सुख उस सुख का कोई और छोर ही नहीं है। तो इन सारी बातों को समझ बूझ करके हम लोगों को सत्संग की महिमा को जानना चाहिए। जो जान जाते हैं वे साधना में पीछे नहीं रहते। जो नहीं जानते हैं उनके जीवन में देखा जाता है कि वो लापरवाही हैं। कभी मौका मिला तो साधना कर लिया, कभी तो एकदम गायब हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो छोड़ने वाले हैं तो छूट ही जाए। करता जो नित अभ्यास न, अविश्वास है तो पूर्ण विश्वासी हैं आप, लेकिन आपके जीवन में अभ्यास नहीं देखा जाता है तो गुरु महाराज उसको छांट देते। केवल विश्वास से काम चलने वाला नहीं है। तो ये आंतरिक सत्संग है। इन सब आंतरिक सत्संग को सुनने के लिए हमें अंतर्मुख होना पड़ेगा, ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा और बाहर में जो है इस तरह बैठ करके सत्संग करना पड़ेगा। ये बाहरी सत्संग धर्म कथा, बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो बाहरी सत्संग से भी बड़ा लाभ होता है। जिनके ऊपर सत्संग का रंग चढ़ जाता है, केवल बाहरी सत्संग में भी किन्हीं को प्रेम हो जाता है, तो गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि जिनको सत्संग से प्रेम हो जाता है तो वे मनुष्य जोनी से नीचे नहीं जाते। उनको बारंबार मनुष्य का शरीर ही प्राप्त होता है। ये बाहरी सत्संग से भी इतना बड़ा लाभ हम लोगों को प्राप्त होता है। विधिवत सुजन कुसंगति परहि फनि मन निज गुण अनुसरहि। अब सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो आंतरिक सत्संग में डूबे रहते हैं, सज्जन हो जाते हैं, धर्मात्मा हो जाते हैं। कभी काल जो है ऐसा देखा जाता है कि कुसंग में पढ़ करके नहीं, जो आंतरिक सत्संग में कमजोर रहते हैं तो कुसंग में गए तो उसका रंग चढ़ गया। नहीं, क्या करे बाबा, संगत में जाने से जो है इस तरह जो है हमको करना पड़ता है। इसका मतलब ये कि आंतरिक सत्संग में वे कमजोर है। लेकिन जो आंतरिक सत्संग में मजबूत हो जाते हैं, धर्मात्मा हो जाते हैं, तो कहते हैं कि वे जो है कुसंग में रहे कि कहीं रहे। कभी कभी ऐसा संयोग होता है। और स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विधिवत सुजन कुसंगति परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसर। कुसंग में भी जा करके वे अपने धर्मों में लगे रहे। सज्जनों का धर्म कभी भी समाप्त नहीं होता है। एक साधु बाबा की कथा कह करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। ये साधु बाबा गंगा स्नान करने के लिए रोज नियम बना रखे थे। कुटिया से ब्रह्म मुहूर्त में निकलते थे, गंगा स्नान के लिए जाते थे। उस जमाने में घड़ी नहीं होती, नहीं तो संजोग की बात, साधु बाबा को नींद टूट गई। अर्धरात्रि में ही पता नहीं चला। वे सोचे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, बस गंगा स्नान के लिए वे निकल जाते। और उसी समय रास्ते में 4 चोर उनको मिलता है और साधु बाबा से भेंट हो। साधु बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं इतने रात को? कहा कि मैं तो रोज गंगा स्नान के लिए जाता। 12 बजे रात को आप गंगा स्नान करते हैं? साधु को तो पता है कितना समय है, चोर को तो पता है कि कितना समय है। साधु बाबा को पता नहीं है कि 12 बजा है कि 3 बजे। उनको भ्रम हो गया, इसलिए 12 बजे रात को ही चल दी। जैसे चोरों ने कहा कि 12 बजा है, तो साधु बाबा सोचा कि अभी जाना ठीक नहीं, लौटने लगे। चोर सोचता है कि हम लोग चोरी करने जा रहे हैं। ऐ साधु बाबा तो देख लिया, हम लोग चोरी करेंगे तो कहीं हम लोगों का है ना ये पकड़वा ना दे। ऐसा करो, साधु बाबा को बुलाओ। साधु बाबा को बुलाया गया। साधु बाबा, आप हम लोगों को मिल गए हैं रात्रि में, आप जो है
मेरे साथ चलिए चोरी करने। साधु बाबा कहते हैं कि हमको चोरी वोरी से क्या मतलब है? नहीं नहीं, आप चलिए। आप मिले क्यों? इनको भय है कि साथ में रहेंगे ये तो कहेगा नहीं। चवड़म साधु बाबा को चोरी करने के लिए ले गए। जिस घर में चोरी करनी थी वहाँ पहुँच गए। तो उस समय दीवार काटते थे, सींग काटते थे ना, तो उसमें जो है 2 चोर प्रवेश कर गया अंदर। और तीसरे नंबर में साधु बाबा कहते हैं आप भी अंदर चलिए चोरी करने। साधु बाबा क्या करें, चल गए अंदर। फिर 2 चोर और अंदर प्रवेश करके साधु बाबा को कहते हैं कि साधु बाबा ठीक से चोरी कीजिए, घर के लोग जगे नहीं, आवाज़ नहीं हुई। साधु बाबा को तो कोई चीज़ लेना था नहीं, खाली साथ में चले गए। चोर जो है अपना चोरी कर रहा है, साधु बाबा अपना घूम रहे हैं, घर में घूम रहे हैं, कुछ लेना तो है। देखते हैं कि एक घर में जो है पूजा घर तो लोग रखते ही नहीं, भगवान का घर है। साधु बाबा के मन में आया जब तक चोर चोरी कर रहा है तब तक हम पूजे कर लेते हैं ठाकुर जी। बैठ गए, देखते हैं कि पूजा की सब सामग्री तो है, सब कुछ है, लेकिन भोग लगाने के लिए नैवेद्य नहीं। अच्छा भाई नैवेद्य तो बाद में दिया जाएगा, पूजा पहले करें। बस पूजा करने में जो मन लग गया, उनको पता ही नहीं कि हम चोर के साथ हैं। पूजा जब समाप्त कर लेते हैं, बगल में था शंख, बस उठाया और खूब जोर से शंख इतनी रात्रि में जोरों से जब आवाज हुई तो घर के लोग तो जग ही गए, आस पड़ोस के लोग भी जग गए। क्या हुआ? और चोर तो एकदम 9 2 11 सब सामान छोड़ करके भागा। आंगन में सब लोग आ रहे हैं। साधु बाबा कह रहे नैवेद्य कहाँ है, नैवेद्य क्या है? भोग लगाने के लिए नैवेद्य। तो देखिए इनको पते नहीं कि हम चोरी करने के नैवेद्य। तब सारे लोगों को बात समझ में आई कि कैसे कैसे इनको पकड़ करके चोरों ने लाया था। तब उसमें से एक बूढ़े आदमी गांव के थे, रामायण पढ़ते थे। तब उन्होंने यही चौपाई कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ठीक ही लिखे हैं, विधिवश सुजन कुसंगति परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसर है। संजोगवश अच्छे पुरुष भी, सज्जन पुरुष भी कुसंग में पड़ जाते हैं, लेकिन फनी मनी सम निज गुण अनुसर नहीं। सांप के मस्तक में जो है मणि है, सांप के संग रहने पर भी जो है मणि अपने गुण को छोड़ता नहीं है। सांप काटता है तो विष चढ़ता है, लेकिन मणि जो है विष को उतारने वाला होता है। तो कहते हैं उसी तरह जो आंतरिक सज्जन हो जाते हैं, आंतरिक सत्संग में मजबूत हो जाते हैं, जो चेतन धार को पकड़ लेते हैं, वे कुसंग में भी रहेंगे फिर भी वे सज्जन बन करके ही रहते हैं। इसका मतलब है उनकी भक्ति पूरी हुई। और हम लोग जो है बीच रास्ते में हैं तो कहते हैं कि कभी कुसंग में जाने से भक्ति छूट भी जाती है, धर्म छूट भी जाता है और धर्मी बन जाते हैं। कभी पाप कर्म कर लेते हैं तो कहते हैं कि ये रास्ते में होते हैं, नहीं होंगे ऐसी बात नहीं, सबसे होते हैं। इस नगरी में तिमिर समाना अब भूल भरम हर बार। इस अंधेरी कोठरी में हम पड़े हुए हैं, हर हमेशा भूल चूक हम लोगों से होती रहती है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। मजबूती से सत्संग को पकड़े रहना है तो कभी ना कभी आपकी स्थिति होगी। साधना करते करते आपकी दृष्टि टिकेगी और उस चेतन भाव को पकड़ेंगे जो ज्योति रूप में है और शब्द रूप में है। यही आप सबों की सेवा में कहा। मैं तो महाराज की जय। मैं तो पूज्य स्वामी अरविंद जी महाराज जो वर्षों पूर्व हमें दर्शन हुआ था और अखिल भारती में संत साई स्वामी जी महाराज के संग में उस समय जो 11 ईस्वी में अखिल भारती हुआ था, वहाँ इनका दर्शन और प्रवचन मैंने सुना। तो इनके नाम सुन करके भी मेरे मन में खुशी हुई कि
कि हमें अवश्य भाग लेना चाहिए। मुझे कल पता नहीं था कि मुझे यहाँ सत्संग करना, केवल हमारे गौतम बाबा ने कहा कि कल बिलदौर में जो है आप आइए, वहीं से जाएंगे हम लोग वहाँ कुछ स्वामी रामबाल जी महाराज के भंडारे 3 तारीख को, तो किशनपुर पत्थरघाट के नज़दीक है किशनपुर। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा भाग्य था, अनायास इस तरह का सत्संग, इस तरह संत महात्माओं का दर्शन मिला। ये परम प्रभु परमात्मा की कृपा है, और उससे उस बच्चे के अंदर में भी कुछ संस्कार रहा होगा, जो इस सत्संग में हम लोग हमें सम्मिलित होने का मौका मिला। तो बच्चे को भरपूर आशीर्वाद मिले, यही गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की है।